am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Assalamualaikum प्यारे बच्चों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका MCGM वर्चुअल क्लास में मैं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे एक नए लेसन की। जमात चहारुम माहौल का मुताला 1 और हमारा सबक है सबक नंबर 13 सिमत और नक्शा, सफ़हा नंबर 81 डायरेक्शंस एंड मैप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। बच्चों ये है ना अमजद है। अमजद जो है अपने घर से स्कूल जाना चाहता है, लेकिन आज जो है अमजद की अम्मी उसे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं आ रही है। अमजद को अकेले जाना है। तो अमजद की अम्मी ने क्या किया, अमजद को स्कूल तक जाने के रास्ते का सिमत बता दिया कि आपको किस तरफ से जाना है, कैसे जाना है। तो उन्होंने उन्हें कागज पर अमजद को एक लिख कर दे दिया कि आपको किस तरफ मुड़ना है, कैसे जाना है। तो अब अमजद अपनी स्कूल की तरफ जा रहे हैं। देखिए अमजद अब अपनी स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमजद ने पहले बाएं सिमत, फिर उसके बाद दाएं बाएं सिमत, इस तरह मुड़ते हुए अमजद अपनी स्कूल तक पहुंच गए। तो ये जो अमजद बाएं सिमत मुड़े फिर दाएं सिमत मुड़े, तो ये जो है बेटा इसे सिमत कहते हैं। अमजद की अम्मी ने उन्हें सिमत बताया कि बेटा आपको रास्ते में दाएं तरफ मुड़ना है, फिर उसके बाद बाएं तरफ मुड़ना है, फिर किस तरह जाना है। तो ये उनको सिमत बताया गया। तो आज हम इस सबक में सिमत और नक्शा में सिमत के मुतालिक ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सिमत कितनी है, कौन कौन सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए बच्चों, कुल हमारी सिमतें 4 होती है। देयर आर 4 डायरेक्शंस। ठीक है, 4 डायरेक्शंस होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है मशरिक, जिसे इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। उसके बिल्कुल सामने है मगरिब, जिसे वेस्ट कहते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ है शुमाल, जिसे हम नॉर्थ कहते हैं। और उसके बाद है जुनूब, जिसे हम साउथ कहते हैं। तो टोटल हमारी 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमेशा याद रखिए मशरिक मगरिब ईस्ट वेस्ट एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं। शुमाल जुनूब नॉर्थ एंड साउथ ये भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट सिमत में होते हैं। आपको पता है बच्चों, जैसे हर एक चीज के पीछे एक वाकया होता है कि वो क्यों हुआ। टेलीफोन की इजाद हुई तो क्यों हुई, बिजली की इजाद हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई। तो ऐसे ही आपको पता है कि सिमतें कैसे पता करी लोगों ने। चलिए हम देखते हैं कि लोगों ने सिमतों की मालूमात कैसे हासिल की और कैसे सिमतें बनाई। सिमतें हमने देख लिए कि डायरेक्शंस 4 होती है, मशरिक, ईस्ट, मगरिब, वेस्ट, शुमाल, नॉर्थ, जुनूब, साउथ। अब आपको पता है मशरिक कैसे बनी। लोगों ने क्या किया, जहां से सूरज निकलता है, सूरज तुलू होता है, जिसे हम तुलुए आफताब कहते हैं, या जहां से सूरज सनराइज होता है, सूरज निकलता है, उसे मशरिक का नाम दिया। और जहां पे सूरज गुरूब होता है, जिसे हम सनसेट कहते हैं या गुरूब आफताब कहते हैं, उसे लोगों ने मगरिब का नाम दिया। ठीक है, पुराने जमाने में लोगों ने सिमतों की पहचान कैसे की, जहां से सूरज निकलता है, तुलू होता है, तुलुए आफताब सनराइज, उसे मशरिक का नाम दिया। और जहां पर सूरज गुरूब होता है, सनसेट गुरूब आफताब, उसे लोगों ने मगरिब का नाम दिया। तो इस तरह मशरिक और मगरिब जो है उसका वजूद हुआ। तो बिल्कुल उसके अपोजिट बन गया शुमाल और जुनूब।
ऊपर की जानिब हो गया शुमाल, नीचे की जानिब हो गया जुनूब, है ना। हम नमाज भी पढ़ते हैं बच्चों, तो मगरिब की सिमत में रुख करके नमाज पढ़ते हैं ना, हमारा काबा शरीफ होता है। तो इस तरह मशरिक और मगरिब बने, जहां से सूरज तुलू होता है वो मशरिक और जहां पे सूरज गुरूब होता है वो मगरिब। तो बच्चों इस तरह सिमतों का वजूद हुआ, सिमतों की पहचान हुई है। अब हम आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, है ना। जैसे मशरिक में यहाँ पर एक तालाब दिया गया है, अगर मगरिब में देखा जाए तो यहाँ पर एक पेड़ है, शुमाल की सिमत में घड़ी है और जुनूब की सिमत में घर है। ये तो चार सिमतों में चार चीजें हो गई, लेकिन ये बाकी की तस्वीर बीच में क्यों है बच्चों? जैसे ये किला बीच में है, ना शुमाल में है ना मशरिक में है, बल्कि बीचों बीच है। ये जो लैंप है वो भी मशरिक और जुनूब के बीचों बीच है। मगरिब और जुनूब के बीचों बीच ये कुआं आ गया और मगरिब और शुमाल के बीचों बीच ये पहाड़ आ गया। तो हमें तो इन चीजों की जो यहाँ पर है इनकी तो सिमत का सही अंदाजा हो गया कि भाई शुमाल में जो है घड़ी दी गई है, मशरिक में तालाब ही दिया गया है, जुनूब में घर ही दिया गया है और मगरिब में घर दरख्त दिया गया है। लेकिन ये जो बीच में दरमियान में चीजें हैं उनका हम सिमत कैसे पता करेंगे, उनकी हम सिमत का मालूमात कैसे हासिल करेंगे कि भाई ये कौन से सिमत में है? तो हम आपको बताते चले बच्चों कि ये तमाम चीजों की सिमतों भी अलग होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपकी पहचान के लिए यहाँ पर एक आपके लिए छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर क्या है? घड़ी। अब आपको लिखना है कि वो कौन सी सिमत में है। चलिए देखते हैं, घड़ी कौन सी सिमत में है? शुमाल में। तो चलिए हम यहाँ पे शुमाल लिख देते हैं, ठीक है। पहाड़, पहाड़ कौन सी सिमत में है? देखिए, पहाड़ ना तो शुमाल में है ना मगरिब में है, बल्कि ये दोनों के बीच में है। तो हम इस सिमत को नाम देते हैं शुमाल मगरिब, ठीक है। हम इस सिमत को क्या नाम देते हैं? शुमाल मगरिब। अब ये घर देखिए जुनूब में है, तो हमने यहाँ पे नाम दी दिए जुनूब। अब पहाड़ को हम क्या नाम देंगे? शुमाल मगरिब। तो पहाड़ आ गया शुमाल मगरिब। उसके बाद है तालाब। अब यहाँ पे तालाब कौन सी सिमत में आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, मशरिक की सिमत में। तो हम यहाँ पे तालाब को नाम देते हैं मशरिक। अब उसके बाद है दरख्त। दरख्त कहाँ पर है? जी हाँ, मगरिब की सिमत में। तो हम दरख्त के सामने लिख देते हैं मगरिब, है ना। आपको एक्टिविटी करने में मजा आ रहा होगा। उसके बाद एक किला। अब यहाँ पे किला देखिए, किला ना तो प्रॉपर शुमाल में है, नॉर्थ में है, ना तो मशरिक यानी ईस्ट में है, बल्कि ये दोनों के बीच में है। तो हम इसकी सिमत को नाम देते हैं शुमाल मशरिक, है ना, क्योंकि ये शुमाल में भी पूरा नहीं है, मशरिक में भी पूरा नहीं है, बिल्कुल बीच में है। तो हम इस सिमत को नाम देते हैं शुमाल मशरिक। उसके बाद एक कुआं। जो ये कुआं है वो ना तो मगरिब में है ना तो जुनूब में है, बल्कि दोनों के दरमियान में है। तो हम इसे नाम देते हैं जुनूब मगरिब का, है ना। हमने इसे नाम दिया जुनूब मगरिब। उसी तरह ये लैंप है, स्ट्रीट लैंप। ये ना तो मशरिक में है ना तो जुनूब में है, ना तो ईस्ट में है ना तो साउथ में है। तो हम इसे नाम देते हैं जुनूब मशरिक। हम इसे क्या नाम देंगे बच्चों? जुनूब मशरिक। यानी ये तो हो गई हमारी सिमतें, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। और ये बाकी जो दूसरी चीजें हैं उनको हमने क्या नाम दिया? किले को हमने सिमत को नाम दिया शुमाल मशरिक, लैंप जिस सिमत में है उसको हमने नाम दिया जुनूब मशरिक, कुआं जिस सिमत में उसको हमने नाम दिया जुनूब मगरिब, और पहाड़ बिल्कुल बीच में है तो उसको हमने नाम दिया उस सिमत को शुमाल मगरिब। अब हमने जो ये नए नाम दिए हैं उसे हम कहेंगे क्या? तो बच्चों ये तो है सिमतें, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। लेकिन हमने जो अभी इन्हें नया नाम दिया है शुमाल मशरिक,
शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक, जुनूब मगरिब। तो इसे हम कहते हैं ज़ेली सिमते। क्या कहेंगे हम? ज़ेली सिमते। जो मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब है उसे हम कहेंगे सिमते। और जो बीच की उनकी सिमतें हैं जैसे शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक, जुनूब मगरिब, इसे हम कहेंगे ज़ेली सिमतें। ठीक है, चलिए अब जरा हम इनके बारे में और देखते हैं। जी हाँ, अब हमने क्या किया, हमने इसका उर्दू में नाम देख लिया, अब हम थोड़ा इंग्लिश में भी नाम देख लेते हैं तो आपको दोनों जबानों की मालूमात हो जाएगी। डायरेक्शंस, सिमते का इंग्लिश में लफ्ज है डायरेक्शंस। तो हमने कौन कौन से डायरेक्शंस आपको बताई? ईस्ट, वेस्ट, वेरी गुड, नॉर्थ एंड साउथ। इसके अलावा हमने आपको ज़ेली सिमतें भी बताई हैं, शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक, जुनूब मगरिब। तो उनके भी हम अंग्रेजी में नाम देख लेते हैं। जो इसे कहते हैं, जैसे उर्दू में ज़ेली सिमतें, तो इंग्लिश में कहेंगे सब डायरेक्शंस, है ना। डायरेक्शंस यानी सिमतें, सब डायरेक्शंस यानी ज़ेली सिमतें। तो चलिए ज़ेली सिमतों के नाम देख लेते हैं सब डायरेक्शंस के। नॉर्थ ईस्ट, शुमाल मशरिक को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह शुमाल मगरिब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। जुनूब मशरिक को कहते हैं साउथ ईस्ट और जुनूब मगरिब को कहते हैं साउथ वेस्ट। तो डायरेक्शंस यानी सिमतें, देयर आर 4, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसी तरह सब डायरेक्शंस यानी कि ज़ेली सिमतें भी 4 हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिमतें। अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको सिमतें अच्छी तरह याद हो गई होगी। सिमतें 4 होती हैं और ज़ेली सिमतें भी 4 होती है। ओके, क्या आप जानते हैं सिमतें हमेशा जमीन के मुतवाजी होती है, यानी पैरेलल होती है अर्थ के। इसीलिए नक्शा हमेशा मकाम की सिमत के लिहाज से जमीन पर रखे, उसके बाद नक्शा ख्वानी करे तो सही होता है। देखिए बच्चों, ये बच्चे के पास जो है ना, ये नक्शा है। आपने आपके स्कूल में भी देखा होगा, भारत का नक्शा होता है, इसी तरह महाराष्ट्र का नक्शा होता है, दुनिया का नक्शा होता है। तो नक्शों के पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सिमतों का जानना बहुत जरूरी है। सिमतों के बगैर हम नक्शे ख्वानी नहीं कर सकते। अगर हमें नक्शा ख्वानी करनी है तो सबसे पहले हमें सिमतों को रखना होगा सही से। सिमतें हमेशा जमीन के मुतवाजी होती है, यानी पैरेलल होती है। अब देखिए, जिस तरफ यहाँ से सूरज निकल रहा है बिल्कुल उसी तरफ यहाँ पे मशरिक की सिमत है ना। ये मशरिक है, ये मगरिब है, ऊपर की तरफ शुमाल, नीचे की तरफ जुनूब। तो इस बच्चे ने नक्शा देखिए बिल्कुल जमीन पर इस तरह रखा है कि उस नक्शे का जो सीधा हिस्सा है वो मशरिक की तरफ जा रहा है, जहां पे सूरज तुलू हो रहा है, सनराइज हो रहा है। तो ये है, इसीलिए कहा गया है कि सिमतें हमेशा जमीन के मुतवाजी होती है। तो अगर उसे नक्शे को सिमतों के हिसाब से रखे तो हमें नक्शा ख्वानी करने में आसानी होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता होगा, चल गया होगा कि नक्शा किस तरह का होता है। अब नक्शे के बारे में हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं। अब तक हमने सिमतें सीख ली, अब हम नक्शा ख्वानी करना सीखते हैं। चलिए, ये हमारे सामने महाराष्ट्र का नक्शा आया है ना। ये नक्शा है, ये महाराष्ट्र का है। इसी तरह भारत का भी नक्शा होता है, दुनिया का नक्शा होता है, मुख्तलिफ रियासतों का नक्शा होता है ना। तो महाराष्ट्र का जो नक्शा है अब हम उसे देखते हैं। अगर हमें महाराष्ट्र के नक्शे में यहाँ पर अलग अलग जिलों के नाम दिए गए हैं। अगर हमें महाराष्ट्र के नक्शे में कहा गया कि आप बीड़ को तलाश करो, चलिए हम बीड़ देखते हैं कहां पर है। जी हाँ, यहाँ पर है बीड़।
अब हमें आपकी किताब में दिया गया है कि हमें बीड़ के आसपास के जिलों की मालूमात हासिल करनी है। उनके सिंध में कौन से जिले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीड़ के मशरिक में कौन सा जिला है। जी हाँ, बीड़ के मशरिक में है नांदेड़ जिला, मगरिब में है अहमदनगर जिला, शुमाल में है जालना और जुनूब में है उस्मानाबाद, है ना। ये यहाँ पर सिमतें दी गई है ना, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। तो हमने क्या पहचाना, बीड़ के मशरिक में है नांदेड़, मगरिब में है अहमदनगर, शुमाल में है जालना और जुनूब में है उस्मानाबाद। अब हम बीड़ की झेली सिमतें देखते हैं। बीड़ के शुमाल मशरिक, है ना, शुमाल मशरिक में है परभनी, जुनूब शुमाल मगरिब में है औरंगाबाद, है ना, शुमाल मगरिब में है औरंगाबाद। अब हम देखते हैं जुनूब मशरिक में है लातूर और जुनूब मगरिब में है पूना। तो बीड़ के जो सिमत है शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, उसके मकामात कौन से हैं। बीड़ के मशरिक में है नांदेड़, मगरिब में अहमदनगर, शुमाल में है जालना और जुनूब में है उस्मानाबाद। और अगर बीड़ की झेली सिमतों के मुतालिक देखें तो बीड़ के शुमाल मशरिक में है परभनी, शुमाल मगरिब में है अहमदनगर, है ना, सॉरी औरंगाबाद, जुनूब मशरिक में है लातूर और जुनूब मगरिब में है पूना। तो ये हमने बीड़ की जो है सिमतों में कौन कौन से जिले हैं और झेली सिमत में कौन कौन से जिले हैं इसके बारे में मालूमात हासिल की। तो अगर आपको कभी कोई नक्शा टीचर ने दिया और कहा कि उसमें सिमत में और झेली सिमतों के मकामात की निशानदही कीजिए तो आपको इसी तरह करना है। सबसे पहले आप मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब की निशानदही करोगे और उसके बाद उनकी झेली सिमतों के मकामात की निशानदही करोगे। तो देखा बच्चों, नक्शा ख्वानी करने में सिमतों का कितनी बड़ी अहमियत है। सिमतों की मदद से हमें नक्शे में कहीं भी अगर जाना है तो अगर हमें सिमत पता हो कि वो कौन से सिमत में मकाम है तो हम आसानी से उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। माहौल में मकामात एक दूसरे से कुछ फासले पर होते हैं। उन मकामात की वुसअत यानी उसमें जो है फासला ज्यादा होता है। नक्शा इस लिहाज से छोटा होता है, इसलिए मकामात के दरमियान का फासला बताते हुए कम करना पड़ता है। तस्वीर बनाते वक्त हम मकान, पहाड़, इंसान वगैरह की तस्वीर कागज की साइज के लिहाज से छोटी बनाते हैं। नक्शा तैयार करते वक्त भी यही करना होता है, लेकिन ऐसा करते हुए जमीन पर के दो मकामात के दरमियान फासला जहन में रखा जाता है। वो नक्शे में किस तनासुब में कम करना है ये फैसला किया जाता है। इसीलिए नक्शे के मकामात का दरमियानी फासला सही होता है। नीचे दी हुई तस्वीर की मदद से हम ये समझते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आपको अगर टीचर ने कहा कि बेटा आपको सामने एक बड़ा सा दरख्त नजर आ रहा है, चलिए अपनी ड्राइंग बुक में बनाइए, तो क्या आप उतना बड़ा दरख्त अपनी ड्राइंग बुक में बना सकते हो? नहीं ना। आप क्या करते हो, आपके ड्राइंग पेपर में जितनी जगह होती है उसके मुताबिक आप उतने ही हिस्सों में उस दरख्त को बनाते हो। दरख्त की तस्वीर आपने बिल्कुल सेम टू सेम बनाई है, लेकिन उसकी जो साइज है उसको आपने छोटा बनाया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये घर कितना बड़ा है, लेकिन जब इसे ड्राइंग पेपर पे बनाया गया तो ये घर बिल्कुल उसी तरह है नक्शा, लेकिन उसकी जो है साइज छोटी है। यहाँ पे 30 मीटर है, लेकिन यहाँ पर उसको 30 सम में दिया गया है क्योंकि पेपर पे हम मीटर में नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1 मीटर यानी 1 सम, तो 30 मीटर यानी कि 30 सम। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और चीज। यहाँ पे एक आपको मैदान है जिसमें आपको इन दोनों दरख्तों के दरमियान का फासला नापना है।
आपने अगर उसे मीटर में नापे तो आपका आया है 11 मीटर, 11 मीटर। लेकिन जब आप इसी चीज को आपके ड्राइंग पेपर पे बनाते हो, इन्हीं दो दरख्त के दरमियान का फासला लेते हो, तो चूंकि मीटर बड़ी इकाई है, आप मीटर में नहीं बना सकते, तो आपको उस 1 मीटर को एक सम के तौर पे लेना होगा। यानी 11 मीटर की जगह पर आप बनाओगे फासला 11 सम। ये 11 मीटर आप यहाँ पे तस्लीम करोगे, लेकिन आप नहीं बना सकते क्योंकि मीटर बहुत बड़ी इकाई है। तो आप यहाँ पे बनाओगे 11 सम। ठीक है, तो इस तरह जब नक्शा बनाया जाता है तो चीजों की साइज कम की जाती है, लेकिन उनकी जो इकाइयां हैं उसमें इस तरह से तब्दीली की जाती है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, ये अमजद और उसकी बहन है शाहीन। ठीक है, और ये है उनका छोटा सा प्यारा सा घर। अब उन्हें इस घर से बाग में खेलने जाना है। अब उन्हें रास्ता नहीं पता है, तो अम्मी ने उन्हें रास्ते में बता दिया कि आपको रास्ते में क्या क्या चीजें दिखने वाली है और उसके हिसाब से आपको उस सिमत में जाना है। तो अम्मी ने बताया कि आपको दफ्तर मिलेगा, किस सिमत में मिलेगा वो भी अम्मी ने बता दिया, बाजार आपको मिलेगा, आपको एक होटल भी मिलेगी और आपको बस स्टॉप भी मिलेगा, और बिल्कुल उसके सामने जो है आपको आपका खेलने का बागीचा मिलेगा। तो अमजद जो है और शाहीन उसकी बहन बराबर घर से निकलते हैं और बागीचे में पहुंचते हैं। तो अब अम्मी क्या करेंगे, अम्मी तो दफ्तर की पूरी तस्वीर नहीं बना सकते नक्शे में, बाजार भी पूरा नहीं ड्रॉ कर सकते, तो अम्मी ने पता है क्या किया? यस, अम्मी ने उन्हें उस जगह का नक्शा बना के दिया। नक्शा बनाने के लिए हमें अलामात का, इन अशारिया का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। नक्शे में इसका होना बेहद जरूरी है, इसके बिना नक्शा नहीं बना सकते। सबसे पहले अम्मी ने अशारिया में सिमतें बताई बच्चों को कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब ये सिमतें हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे उनका घर है रिहायशी मकाम, तो उसको उन्होंने एक अलग अलामत दे दी। उसके बाद है बागीचा, बागीचा को उन्होंने एक अलग अलामत दे दी। उसके बाद है बस स्टॉप, तो बस स्टॉप को उन्होंने एक अलग अलामत से जाहिर किया। उसके बाद दोनों दफातर को उन्होंने अलग कलर से और अलग अलामत से जाहिर किया। होटल के लिए अलग का इस्तेमाल किया, बाजार के लिए अलग अलामत का रंग का इस्तेमाल किया। यानी इस तरह जो है नक्शा बहुत आसानी से और सफाई से और बिल्कुल खूबसूरती से बनाया जा सकता है। वही चीजें हैं, वही मकामात हैं, बस उनकी तस्वीर को बदल दिया गया है। तो इस तरह किसी भी जगह का नक्शा तैयार किया जाता है। तो आप भी बच्चों अपने घर के आसपास की चीजों का इस तरह से नक्शा बहुत आसानी से तैयार कर सकते। तो हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा सिमतें पहचानना, जेली सिमत पहचानना, है ना। सिमतें 4 होती है, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। जेली सिमतें भी 4 होती है, शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक, जुनूब मगरिब। और हमने सीखा सिमतों का चक्कर। उसके अलावा हमने क्या सीखा? नक्शे का पैमाने के मुताबिक होना, कि अगर 11 मीटर की जगह है तो हम उसे 11 सम कर सकते हैं, यानी 1 मीटर को हम 1 सम में तस्लीम कर लेंगे। नक्शे में फासला और जमीन पर फासले में ताल्लुक। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको सबक बहुत अच्छी तरह समझ में। शुक्रिया, थैंक यू। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।